वेलकम टू एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे। आप सभी का एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी इंग्लिश का क्लास 8 का लेसन 2 थ्रिल्स ऑफ कान्हा केसली। देखिए, ठीक है, ये आपका एट ग्रेड में दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। अब आपको सबको पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मीन्स कि चार ऑप्शन रहेंगे, उनमें से आपको एक को चूज करना है। नंबर 1, कान्हा केसली इज अवे फ्रॉम बालाघाट इन एमपी। कि कान्हा केसली जो है वो कहाँ पर है? बालाघाट एमपी का। तो कितनी दूर है वो पूछा है, तो आपको बताना है 83 किलोमीटर्स। नेक्स्ट है देव विजिटेड कान्हा केसली विथ हिज। तो देव कान्हा केसली किसके साथ गया था? तो लेसन यदि आपने पढ़ा होगा, है ना, और हिंदी में अनुवाद तो आपको पता होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है या हिंदी में अनुवाद के लिए दिक्कत हो रही है तो आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा। क्लास 8 के प्लेलिस्ट में पूरे लेसन्स के आपको अनुवाद मिल जाएंगे। देखिए इसका आंसर क्या होगा? पेरेंट्स, क्योंकि किसके साथ गया था? पेरेंट्स के साथ। नंबर 3, इफ़ यू विजिट कान्हा केसली हाउ वुड यू गो फॉर लोकेटिंग टाइगर्स। यदि आप कान्हा केसली जाते हो तो आप टाइगर्स को देखने कैसे जाओगे? तो क्या बाईसाइकिल से जाओगे? साइकिल से चल दोगे? तो नहीं जाओगे, क्योंकि टाइगर सामने आ गया तो क्या करोगे, है ना। क्या हॉर्सेस पे जाओगे? क्या मतलब घोड़े से जाओगे? तो नहीं पॉसिबल है। ऑन एन एलिफेंट, क्या हाथी पे जाओगे? तो यस, किस पे जाएंगे? हाथी से जाएंगे, है ना। तो करेक्ट आंसर होगा आपका सी, ऑन एन एलिफेंट। नंबर 4, द प्लूरल फॉर्म ऑफ बुश। बुश का प्लूरल फॉर्म बताना है। तो बुश का प्लूरल होता है बुशेज, ES लग जाएगा। क्लियर। नंबर 5, द पेयर वर्ड ऑफ ब्रेड। ब्रेड का पेयर आपको बताना, पेयर मतलब जोड़कर। तो ब्रेड का होता है बटर। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन नंबर 6, द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फ्रॉम कान्हा केसली इज। कान्हा केसली जाने के लिए सबसे नियरेस्ट मतलब पास का रेलवे स्टेशन है ना, कौन सा है? तो वो है जबलपुर। ब्लैंक एंड ब्लैंक आर द बेस्ट टाइम फॉर वॉचिंग वर्ड्स। वॉचिंग मतलब होता है देखना। तो वर्ड्स को देखने का बेस्ट टाइम क्या रहेगा? तो उनका टाइमिंग रहेगा मॉर्निंग या इवनिंग। आपने देखा पक्षी सुबह सुबह बहुत दिखेंगे या फिर शाम में। नंबर 8, द प्लूरल फॉर्म ऑफ बटरफ्लाई इज। बटरफ्लाई का आपको प्लूरल फॉर्म, प्लूरल मतलब बहुवचन जिसको आप बोलते हैं, बताना है। तो बटरफ्लाई का होता है बटरफ्लाइज। अब फ्लाइज की स्पेलिंग है FLIES, मतलब Y की जगह पे IES आ जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, द अपोजिट जेंडर ऑफ हंटर इज। तो जेंडर बताना है किसका? हंटर का। तो हंट्रेस होता है, ESS लग जाएगा। नाउ 10 नंबर, द सिनोनिम ऑफ वर्ड प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मतलब होता है बचाना। तो प्रोटेक्ट का सेम मीनिंग, सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग, है ना। तो क्या होगा? तो वो होगा सेव। सेव मतलब भी बचाना होता है। नाउ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट मतलब बहुत ही कम से कम शब्दों में, ठीक है। देखो यहाँ लिखा भी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। या तो एक शब्द में या एक वाक्य में, ठीक है। चलो नंबर 11, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP कान्हा केसली सिचुएटेड। कि कान्हा केसली किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो लेसन में ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, वैसे भी सुनते रहते हैं। तो किस में है? मंडला डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ क्या आ जाएगा? मंडला। नेक्स्ट, वेयर हैज देव रिसेंटली विजिटेड। रिसेंटली मतलब उस समय की बात हो रही है ना, कि कहाँ गया था तो उस समय पर। तो रिसेंटली कान्हा केसली, तो आपको आंसर में लिख देना है कान्हा केसली। क्वेश्चन नंबर 13, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ मंकी। मंकी का प्लूरल, तो मंकी लिखकर S लगा देना है, तो मंकीज हो जाएगा। नंबर 14, राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ टाइगर। टाइगर का अपोजिट बताना है, तो ESS लग जाएगा। ई तक, सॉरी स्पेलिंग उसकी हो जाएगी फिर टाइग्रेस, TIGRESS, ठीक है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर्स में क्या करना है? देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंस। एक या दो वाक्य में आपको क्या करना है? आंसर देना है।
नंबर 15, राइट द नेम ऑफ एनी 5 एनिमल्स फाउंड इन कान्हा केसली। जो कान्हा केसली में एनिमल्स थे, है ना, तो उनमें से किसी 5 के नेम लिखने हैं। तो आप वो 5 के नेम लिखिए जो आपको क्या है एग्जाम के समय स्पेलिंग इजीली लर्न रहे। तो क्या क्या है? 5 एनिमल्स आर टाइगर, डियर, स्टेक, सांभर एंड गॉर्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर डज देव्स अंकल वर्क, कि देव के अंकल वर्क कहाँ करते हैं। तो देव के अंकल वर्क करते हैं कहाँ? एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट। तो आंसर वही आ जाएगा, देव्स अंकल वर्क्स इन एमपी स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट। नंबर 17, हैव यू एवर विजिटेड एनी नेशनल पार्क और एनी जू, शेयर योर एक्सपीरियंस। क्या आप कभी किसी नेशनल पार्क या जू गए हैं? यदि गए हैं तो उसका क्या करना है आपको? एक्सपीरियंस शेयर करना है। तो यस, कहीं ना कहीं सब लोग गए हुए हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे? यस आई वॉज विजिटेड नेशनल पार्क, की नेशनल पार्क गए हैं। वी प्लान्ड टू विजिट क्वाइट अर्ली, वी सॉ एनिमल्स बर्ड्स इन द जू। ठीक है, कि हम क्या है, या तो आप नेशनल पार्क का लिख दो या आप जू का लिख दो कि हाँ हम गए हैं। इसलिए मैंने दोनों चीज़ यहाँ मेंशन कर दी। आप जहाँ गए हैं उस वर्ड को यहाँ पे यूज़ कर लेना। जू गए हैं तो जू लिख देना, और नेशनल पार्क गए हैं तो यहाँ पे नेशनल पार्क लिख देना। ठीक है, मैंने दोनों इसलिए ऐसे मेंशन किया कि हाँ हम गए हैं। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग द जेंडर ऑफ द नाउन्स, कि हमें क्या करना है? जेंडर चेंज करना है। जेंडर मतलब सबको पता है कि यदि पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग, और लिंग पुल्लिंग की स्त्रीलिंग है तो उसको पुल्लिंग में, ठीक है, जगह पे चेंज कर देना। देखिए अब, मिस्टर शर्मा इज़ अ गुड एक्टर। अब मिस्टर का पुल्लिंग, आपको पुल्लिंग लिखा है मिस्टर, तो आपको फेमिनाइन बताना है, और एक्टर का आपको फिर से फेमिनाइन बताना है। तो मिस्टर का होगा मिसेज और एक्टर का होगा एक्ट्रेस। तो क्या लिखेंगे? मिसेज शर्मा इज़ अ गुड एक्ट्रेस। नंबर 19, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब लॉन्ग बोला है तो अपने को बड़े में लिखना पड़ेगा, है ना। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। राइट अ पैराग्राफ अबाउट टाइग्रेस, कि आपको टाइग्रेस पर पैराग्राफ लिखना है। अब जब टाइग्रेस पे लिखने बोला जा रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? टाइगर के ऊपर कुछ लाइन्स लिख देनी है। जैसे टाइगर इज़ द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर ऑफ द कैट फैमिली, दे प्रेफर टू लिव एंड हंट अलोन, टाइगर्स ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, कि वो क्या करते हैं? दूसरे जानवर का फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं। दे हैव ऑरेंज फर विथ ब्लैक स्ट्रिप्स, उनकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है? ऑरेंज कलर की होती है और उस पर काले काले स्ट्रिप रहते हैं। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एनिमल, दे आर मोस्टली एक्टिव एट नाइट, और ये ज़्यादातर कब एक्टिव रहते हैं? रात में, नाइट में। इसलिए आपने देखा होगा कि रात में क्या कहते हैं? चीता निकल आया, शेर निकल आया, है ना। तो ये एनिमल्स क्या होते हैं? ज़्यादातर रात में एक्टिव होते हैं। अब देखिए नंबर 20, लुक एट द पोस्टर एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, कि मतलब ये कि ये पोस्टर है, इसको देख के आपको क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो जब आपके सामने पोस्टर आए तो एक एक चीज़ को आपको ध्यान से देखना है। कैसे? देखो पोस्टर में क्या दिखाया है यहाँ, टाइगर देयर सर्वाइवल इज़ अवर हैंड्स। ठीक है, कि उनका सर्वाइवल किसके हैंड में है? इन आवर हैंड, अपने हैंड में है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या लिखा है? सेव टाइगर, कि किसको बचाना है? टाइगर। ये पंजा बना के दिखा दिया उन्होंने। और देखिए उसको ध्यान से पोस्टर को, तो यहाँ पे क्या लिख है? देखो गन का दिखाया है बट क्रॉस लगा दिया, मतलब क्या है? शूट अस बाय कैमरा नॉट बाय द गन, कि हमें क्या करना है? कैमरा से पिक्चर निकालनी है, उनको गन से मारना नहीं है। फिर स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, देखो पेड़ों को क्या काटना बंद करने के लिए भी लिखा है। फिर देखो एनिमल के लिए क्या लिखा है? स्टॉप, फिर यहाँ वर्ड्स कुछ है ना, अवर टाइगर आइडेंटिटी। अब इस तरह से उन्होंने क्या किया है? कुछ चीज़ें आपको उसमें लिख कर दे दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? यहाँ पे इसको देखने के बाद अब यहाँ पे आपको क्या करना है? क्वेश्चन के आंसर्स देने। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द पोस्टर, पोस्टर का टाइटल क्या है? तो आप देखो, जब आप देखेंगे तो शुरुआत में ही इतने बड़े वर्ड्स में ये जो लिखा है यही टाइटल है। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या कर देना है? लिख देना है टाइगर देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स। ये आंसर हो गया, मतलब पोस्टर में से देख के आंसर ज्यों का त्यों उतार देना है। ठीक है,
वेयर आर द टाइगर्स फाउंड, अब टाइगर्स कहाँ मिलते हैं तो आपको भी पता है, नेशनल पार्क, जू और जंगल में। पिक अप अस अ स्लोगन फ्रॉम द पोस्टर एंड राइट डाउन, अब उन्होंने बोला है कि इसमें जो स्लोगन है पोस्टर में उसको ढूंढ के या पिक करके आपको लिखना है। तो देखो स्लोगन ये है, शूट अस बाय कैमरा नॉट बाय द गन, की क्या करना है, कैमरा से फ़ोटो लेनी है, ना कि हमें गन से मारना है। वही आंसर हो जाएगा किसमें, थर्ड में, ये देखिए। ठीक। पास्ट टेंस ऑफ सेव, सेव का पास्ट टेंस, तो सेव का पास्ट टेंस होता है सेव्ड। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5, गिव वन वर्ड फॉर, आपको एक शब्द में उत्तर देना है, आंसर देना है। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट इन द केज, वो प्लेस जहाँ पे एनिमल्स को केज में, है ना, रखा जाता है, तो उस प्लेस को कहते हैं जू। तो ये हो गए आपके पूरे आंसर्स लेसन 2 के एड ग्रेड बुक के। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में लेसन 3 के आपके पूरे एक्सरसाइजेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।